दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखिए, अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको यहां पर मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और साथ में यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम रहता है। साथ में आप यहां पर देख सकते हैं, जब मैंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया, मैंने यहां पर पूरे 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया है। लोन हमें मिल चुका है, हमारे बैंक में क्रेडिट भी हो चुका है। पर दोस्तों, जब मैंने यहां पर 1 लाख रुपए का लोन लिया तो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 99,144 रुपए। आप देख रहे हो, सिर्फ 756 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पड़ी है और स्टैंप ड्यूटी के नाम पर 100 रुपए चार्ज किया गया है। और ये अमाउंट काटने के बाद बाकी की जो अमाउंट है वो हमारे बैंक में क्रेडिट कर दी गई है। और मेरी जो ईएमआई है वो यहाँ पर देख सकते हैं 4,849 रुपए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमने लोन लिया है, इस लोन को अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ और बातें बता देता हूँ। जैसे क्या, यहाँ पर आपको जो लोन मिलता है वो कम से कम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का मिलता है। और यहाँ से आप 2 महीने से लेकर 96 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% से शुरू होकर 29% तक जा सकता है आपकी प्रोफाइल के आधार पर। अब देखिए, यहाँ पर लोन अप्लाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी एज 25 से लेकर 57 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है वो 15,000 के आसपास होनी चाहिए। अब देखिए, लोन अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। दोस्तों, अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जाता है कि आप 20,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और जितने रुपए का आपको लोन लेना है उस अमाउंट को आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर जो हमें लोन मिलेगा दोस्तों वो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, 72 महीने, 84 महीने और 96 महीने के लिए मिलता है। मतलब एक लंबा चौड़ा पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ 24 महीने के लिए। टर्म लोन यहाँ पर हमें लेना है। जितने भी लोन होते हैं वो ज़्यादातर टर्म लोन होते हैं, तो आपको भी इन वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, टर्म लोन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं ये 1 लाख रुपए 2 साल के लिए लेता हूँ तो भाई मेरा जो ब्याज शुरू होगा वो 11% से शुरू होगा साल का और मेरी जो ईएमआई जाएगी वो 4,661 रुपये जाएगी। तो भाई इस लोन को लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे लोन की जो टर्म एंड कंडीशन है पूरी हो जाती है। यहाँ पर हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपये जाएगा। टोटल जो लोन हमारे नाम पर चढ़ेगा 1,0756 रुपये चढ़ेगा और हमारा जो लोन होगा वो 1,0756 का होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% बताया है और हमारी जो मंथली ईएमआई है वो 4,696 रुपये है और 24 महीने के लिए हमें लोन मिल रहा है। टोटल चार्ज की बात करेंगे 756 रुपये है। अब उसके बाद लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रहे हैं 24 महीने के लिए, जिसकी ईएमआई 4,696 रुपये जाएगी। आप अपना फुल नेम बताएंगे, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, अपना यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना पिन कोड बताएंगे, अपना शहर बताएंगे और 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है इनकम वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिलता है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी किस टाइप की है वो बताएंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है वो बताएंगे, अपनी एक वर्क ईमेल आईडी अगर है आपके पास तो डालेंगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है वो डालेंगे और योर टोटल मंथली लोन ईएमआई, अगर अब से पहले कहीं से लोन लिया है तो उसकी ईएमआई कितनी है वो बताएंगे और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऑफिस एड्रेस, तो ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, सेक्टर डालेंगे, गांव विलेज वगैरह है वो डाल देंगे, कोई लैंडमार्क है वो डाल देंगे, आपका जहां पर ऑफिस है पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे एंड डन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा चूज अ सिक्योरिटी पिन अवॉइड सेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक सिक्योरिटी जो है पिन बनाएंगे अपना, और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों हमारी जो है एड्रेस की डिटेल आती है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो दिया गया जो एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस है, तो अगर करंट एड्रेस है तो यस करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा फुल नेम एज फादर मदर एंड स्पाउस, किसी एक का नाम डालेंगे और फैमिली मेंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट योर केवाईसी, यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा जो लोन की समरी है वो हमारे सामने आ चुकी है। हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपए है। टोटल जो लोन का अमाउंट है वो 1,0756 रुपए है, प्रोसेसिंग फीस में 756 है, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपए है और ईएमआई हमारी 4,849 रुपए है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 99,144 रुपए। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो पैसे हैं हम जिस बैंक में लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आईएफएससी कोड बताएंगे, अपने अकाउंट नंबर बताएंगे, आपका सेविंग अकाउंट है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारे बैंक की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस बैंक में हमारा पैसा जाएगा और उसके बाद देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। जो एप्लीकेशन है वो हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे लोन की पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उसके बाद होता है क्या है कि भाई इनका जो ये रिप्रेजेंटेटिव है ये आपसे आपके फोन नंबर पर बात करेगा और आपसे कुछ डिटेल पूछ सकता है, जैसे आपका पैन कार्ड वगैरह देखना, कुछ और पूछ सकता है। तो ये कंप्लीट तरीका था बजाज फिनसर्व लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का।